वोट की राजनीति में नया शिगुफा, मोबाइल दिलाएगा वोट, मिशन 2014, मोबाइल पॉलिटिक्स। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए होंगे। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है आपका अमिताभ जी। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी फोन लाइन पर होंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी फोन लाइन पर होंगे। समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे राम आश्रय कुशवाहा जी। इसके अलावा राजेश त्रिपाठी जी होंगे, आप बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। आप सभी लोगों से हम एक एक करके इस बारे में अलग अलग बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने हमेशा से सुना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पेट में दाना नहीं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो मोबाइल फोन थमाती है। तो भूखा पेट और भूखा शरीर कितनी बातें सुन पाएगा, ये समझना होगा। तो केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर गंभीरता से काम कर रही है जिसके तहत देश के 60 लाख बीपीएल परिवारों को मोबाइल फोन थमाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी गरीबी का लिहाज करते हुए सरकार ने बाकायदा हर महीने 200 मिनट का मुफ्त में टॉक टाइम देने का प्रावधान भी रखा है। जो थे भूख से बेहाल, अब सुनाएंगे मोबाइल पर हाल। साहब, भूख बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे नाम बेचने की बात हो या फिर ईमान की। और देश को चलाने वाले हुक्मरानों को ये बात बखूबी पता है। तभी तो इस मुल्क में आए दिन गरीबों के नाम पर मलाई काटी जाती है। गरीबों का भला तो नहीं हो पाता, हाँ, अलबत्ता उनकी सियासत करने वालों की सूरत और हैसियत जरूर बदल जाती है। गरीबों के घरों में चूल्हा भले ही ना जलता हो, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाले साहिबानों के घरों में देशी घी का तड़का लगता है, वो भी उसी गरीब जनता के नाम पर उगाहे गए पैसों से। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। दरअसल सरकार एक योजना बना रही है जिसके तहत देश के 60 लाख बीपीएल परिवारों को मोबाइल फोन देने की योजना है और इसके लिए बाकायदा 7,000 करोड़ रुपए के फंड का भी इंतजाम किया जाने लगा है, जिसमें से 50% धन वो कंपनियां खर्च करेंगी जिसे इस योजना का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और बाकी धन दूरसंचार विभाग की यूएसओ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से मिलेगा। आपको बताते चलें कि सरकार को गरीबों का दर्द मालूम है, इसीलिए सरकार न सिर्फ मोबाइल हैंडसेट देगी बल्कि हर महीने 200 मिनट का टॉक टाइम भी मुहैया कराएगी, वो भी मुफ्त में। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, उसी वक्त वो गरीबों का उद्धार करने वाली इस ऐतिहासिक योजना का भी ऐलान कर सकते हैं। गरीब भले ही रोटी मांगते रहें तो उन्हें मांगने दीजिए, सरकार रोटी दे पाए या ना दे पाए, मोबाइल फोन वाली इस योजना को लेकर बेहद गंभीर है। लिहाजा दूरसंचार मंत्रालय और योजना आयोग से राय मशविरा करने में सरकार जुटी हुई है। केंद्र की यूपीए सरकार ने बीपीएल परिवारों को मोबाइल देने की बात कही है, वो भी ऐसे देश में जहां पर गरीब भूखों मर रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस और या फिर यूपीए 2014 की तैयारी कर रही है? कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। अब सब कहने वाले तो ये कहेंगे ही कि ये खैरात 2014 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बांटने की योजना है, क्योंकि सरकार को पता है कि भले ही महंगाई ने मार कर लोगों को अधमरा कर दिया हो, लेकिन चुनाव से आने पहले अगर उन्हें सरकारी झुनझुना मिल गया तो शायद बात बन जाएगी और यूपीए 2 एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना अगला टेन्योर भी फिक्स कर लेगी। हम हिंदुस्तानियों के साथ दरअसल एक बड़ी समस्या है, याददाश्त की कमी है हमको।
याददाश्त की कमी से जूझते हैं हम भले ही 4 साल तक मुफलिसी में जिए हों, दिन फाके पर गुजारे हों, लेकिन 5वें साल अगर 4 दिन के लिए ही सही किसी ने प्यार से रोटी के कुछ टुकड़े हमारी तरफ उछाल दिए तो हम पिछला दर्द भूलकर आज की रोटी में ही खो जाते हैं। और यही याददाश्त की कमी वोट की राजनीति में बनती है राजनेताओं का सबसे बड़ा हथियार। आपको हमारा ये कहना अजीब लग रहा होगा शायद इसलिए भी कि अगले चुनाव में खासा वक्त बचा है, लेकिन अंदर खाने हकीकत यही है कि जिस 2014 लोकसभा चुनावों को हम दिनों में गिनते हैं, सियासतदां उसी वक्त को सालों में गिनते हैं। यानी सियासत की निगाह से अगर देखें तो अगले चुनाव में 1 साल से कुछ ही ज्यादा का वक्त बाकी बचा है। ऐसे में तैयारी शुरू करना लाजमी है। तो मिशन 2014 का शंखनाद करते हुए केंद्र सरकार ने मोबाइल नाम का झुनझुना थमाने की तैयारी कर दी है। सरकार की मंशा है कि ये झुनझुना बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों तक सरकार का संदेश पहुंचाएगा और फिर शुरू हो जाएगी वोटों की बरसात। अब सरकार की योजना कब तक हकीकत की शक्ल अख्तियार करेगी और कब देश की भूखी नंगी जनता के हाथों में ये झुनझुना पहुंचेगा और बजेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सियासी दांव पेच के खिलाड़ियों में हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल दिल्ली के सिंहासन का है। तो भला कोई भी पीछे क्यों रहना चाहेगा? आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो साहब अब कहानी है कि अब आप रोटी मत मांगिए, अब आप मोबाइल ही फोन ले लीजिए, बस आराम से अपने लोगों से बतियाइए, पानी पीजिए और सो जाइए। और पानी भी साफ ना मिले तब भी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार शायद यही मैसेज देना चाहती है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजेश त्रिपाठी जी, अब रोटी वोटी की चिंता छोड़ दीजिए, अब तो भैया मोबाइल मिल गया, मुफ्त का टॉक टाइम मिल गया, बतियाते रहिए। जी अपनी फिर आप दोहराएं। जी मैं कह रहा हूं कि अब रोटी और दाना पानी की चिंता छोड़ दीजिए, अब मोबाइल फोन मिल गया, अब उसी में मस्त रहिए, बतियाते रहिए और केंद्र सरकार की जय जय करते रहिए। जी बिल्कुल, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कहीं कोई मोबाइल बांट रहा है, कहीं कोई लैपटॉप बांट रहा है, कहीं कोई टैबलेट बांट रहा है, लेकिन मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप चलेगा कैसे? हाँ। बिजली कहाँ से आएगी? चार्जर कहाँ से आएगा? हाँ। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ठेठ देहात क्षेत्र से आते हैं, और वहां पर जिनके पास मोबाइल खरीद लिया किसी गरीब परिवार ने, तो दूसरों के घरों में जिनके यहाँ इन्वर्टर है, जनरेटर है, वो चार्ज कराने जाता है। हाँ। और 10 रुपए से लेके 25 रुपए वो चार्ज का देता है। तो अभी तक लोग लाल कार्ड, बीपीएल धारक, जो गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, अभी तक उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाए हैं। केंद्र सरकार से बराबर ये मांग की जाती रही पिछली गवर्नमेंट में, जब बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट रही, कि आप हमें जो है अधिकार दें ताकि हम जो है अन्य लोगों को लाल कार्ड दे सकें। अभी ये राशन कार्ड तो दे नहीं पाए। अब ये लैपटॉप और ये अगर मोबाइल की बात करते हैं तो यकीनन हास्यास्पद तो लगता है। जी आप रहिए हमारे साथ। हास्यास्पद लगता है अमिताभ जी, ये जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा हास्यास्पद लगता है कि आप इतने ज्यादा पैसे, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धनराशि है, आप उसके मोबाइल फोन बांट दोगे। अरे भैया क्यों बांट दोगे? आप पहले रोटी दे दो, आप प्राथमिक पाठशाला बना दो, आप सड़कें अच्छी कर दो, अस्पतालों में कुत्ते लौटते हैं, गधे लौटते हैं, आप लोगों के लिए आप स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दो।
मोबाइल फोन देने से क्या होगा? माना कि ये सूचना का प्रजातांत्रिकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन है, लेकिन भूखे पेट भूखमरी की कगार पर आदमी खुदकुशी करे, किसान मरे और आप मोबाइल फोन दो। देखिए, मुझे याद आता है कि जब विश्व के इतिहास की एक बड़ी घटना फ्रांस की क्रांति हो रही थी, हाँ। तो उस वक्त वहां की महारानी से जब उनके दरबारियों ने कहा जाके कि जनता ब्रेड भी नहीं खा पा रही है, हाँ। तो उन्होंने बहुत हैरत से कहा तो केक क्यों नहीं खाती? तो मुझे लगता है शायद वैसी संवेदनाओं का मामला है, जब संवेदनाएं खत्म हो जाए तो मजाक शुरू हो जाते हैं। ये तय करना होगा हुकूमत हिंदुस्तान को कि उसकी प्राथमिकता क्या है। उसकी प्राथमिकता रोटी है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, सुरक्षा है, ठीक है, या उसकी प्राथमिकता ये है कि कान में मोबाइल लगा ले आदमी? तो पेट का क्या होगा? रोटी का काम मोबाइल करेगा क्या? शिक्षा का काम मोबाइल करेगा क्या? स्वास्थ्य का काम मोबाइल करेगा? 7,000 करोड़ रुपए का बजट आज जो समझ में आया, वो आया कि सरकार खर्च करेगी इस काम पर। हाँ। 7,000 करोड़ में आप मान के चलिए 14,000 करोड़ प्राइमरी स्कूल खुल सकते थे इस देश में। कोई गांव, कस्बा, रकबा ऐसा नहीं छूटता जहां स्कूल नहीं खुल जाता बच्चों का। हिंदुस्तान का भविष्य बदल जाता। इसमें 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर मैं तय करूं तो 7,000 अस्पताल खुल सकते थे देश भर में। अस्पतालों की समस्या एक बार में खत्म होती। अगर इसमें शौचालय बनाने की बात मैं करता तो इस देश में जो सरकार तो खैर 3,000 रुपए में मानती है कि शौचालय बन जाता है, अगर मैं 25,000 रुपए भी मानूं तो 28,000 करोड़ शौचालय बन जाते। पूरे देश में वो एक जो कुप्रथा है वो खत्म हो जाती। ठीक है, सैकड़ों काम मैं गिना सकता हूं, लेकिन सवाल ये कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप देखना क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। आपकी नजर कहां है? आपकी नजर गरीब पर नहीं। ये गरीब के साथ या तो मजाक है या उसको अफीम खिलाने जैसा काम है। दो ही बातें मैं मानता हूं, मजाक है कुछ लोगों के साथ और कुछ के साथ आप अफीम खिला देना चाहते हैं उनको। वो मोबाइल पर गाना सुनेंगे, क्या करेंगे? और जिनका जीवन अंधकार में है, अभी भारत के 50% से ज्यादा गांव ऐसे जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां मोबाइल, मतलब सबसे पहले तो आप प्रकाश दीजिए, उसके बाद की ये चीजें आएंगी। उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त कहां है कि उसमें मोबाइल का कोई उपयोग हो? आप बताइए, उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त कहां है? कहां उनके नेटवर्क इतने विस्तृत हैं जहां मोबाइल की जरूरत हो? जी नहीं, अभी उनकी मुख्य प्राथमिकता है रोटी। जी, रोटी मिल जाए तो स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य मिल जाए तो फिर शिक्षा। जी, ये 3 काम पहले होने चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, आज जो एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में पता चला कि साहब केंद्र सरकार 7,000 करोड़ रुपए की एक भावी योजना लेकर आ रही है। महत्वाकांक्षी योजना ये है कि जो सूचना का प्रजातांत्रिकरण है उसमें गरीब लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको भी जोड़ा जाएगा और मोबाइल फोन दिए जाएंगे। नहीं, काबिले तारीफ है। देखिए, केंद्र सरकार ने एक एक करके गरीब और हमारे जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी। रोजगार की योजना दी, शिक्षा के अधिकार की योजना दी, सड़कें बनाकर निर्माण करके लोगों को यातायात की सुविधा दी। और अब अगर इस तरह की सुविधा का व्यवस्था है तो मैं समझती हूँ आजकल तो मोबाइल और कनेक्टिविटी का ही जमाना है। हाँ हाँ। और अगर ये होता है तो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा जो कि एक सशक्तिकरण करेगा। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार के लिए पलायन गरीब करता है जी, आप आदमी नहीं करता, गरीब करता है जी। और वो दूर दराज जगहों पे जाकर, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर जाए या 5,000 किलोमीटर दूर जाए, रोजगार की खोज में वो घर से बाहर निकलता है। रीता जी, आप बिल्कुल सही बात है। ये 7,000 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको भले ही रोटी ना मिले, लेकिन मोबाइल फोन मिल जाएगा तो उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अतुल जी, मैं एक उदाहरण दे दूं। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का जो बुंदेलखंड का जो भूभाग है, वहां से एक खबर आई कि बच्चे जो है वो गाय और भैंस के गोबर से जो जंगली फल निकल रहे हैं साबुत, बच गए उसके पेट में, अवशोषित नहीं हो पाए, वो खा रहे हैं।
ये तस्वीर है मुल्क की। ये इस तस्वीर में हम मोबाइल देकर मजाक करना चाहते हैं। सार्वजनिक वित्त पहले रोटी, फिर स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, उसके बाद में ये सब चीजें आती हैं। मोबाइल, ये कौन बोल रहे हैं? अमिताभ अग्निहोत्री जी